अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। कबीर बीजक ग्रंथ का दूसरा प्रकरण शब्द प्रकरण, जिसमें सदगुरु कबीर साहब के 115 शब्दों का बड़ा ही मार्मिक विवेचन है। ये जीव अनादिकाल से खानी और बानी के जाल में उलझा हुआ है। इसी उलझन को मिटाने का उपदेश सदगुरु कबीर साहब शब्द प्रकरण में दिए हैं। कबीर साहब के उपदेश बड़ी ही अद्भुत है। आज आप श्रोता साधकों के समक्ष शब्द 37 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले पद को सुनिए, बड़ा सुंदर उपदेश है। कहते हैं कि हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मुझसे मुखऊ न बोले, बालपन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चले सकार, तुम ही पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पाऊं नहीं तो भारी, माटी के देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। यहाँ आध्यात्मिक उपदेश देने वाले गुरु लोग संपूर्ण संसार में घूम घूम कर हरि की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का भी उपदेश देते हैं। बहुत से गुरु लोग सांसारिक तथा भौतिक पदार्थ जैसे धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, निरोगी काया, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति के लिए भी भक्ति तथा साधना का मार्ग बताते हैं। बहुत से गुरु लोग परमात्मा का सशरीर दर्शन भी करवाते हैं। अपने जेल में रहेंगे और अपने शिष्य को परमात्मा का दर्शन कराएंगे। वैसे गुरु लोगों को सदगुरु कबीर साहब हरि ठग अर्थात परमात्मा के ठगहारा कहकर उपदेश देते हैं। कहते हैं कि हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मोसे मुखऊ न बोले, अब बालपन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चले सकारे। परमात्मा आप सभी लोग जानते हैं कि घट घट वासी हैं, चेतन रूप में सबके हृदय में विराजमान है। लेकिन जो गुरु लोग सभी जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते हैं कि परमात्मा इस शरीर में नहीं, कहीं और सतलोक तो वैकुंठ लोक तो कहीं दूसरे तीसरे तो 21वें आसमान में बतलाते हैं, और ज्ञानी लोगों से वो बात नहीं करते और भोले भाले लोगों को उपदेश देते हैं कि वह ईश्वर तुम्हारे बालपन अर्थात गर्भावास का मित्र था, जो तुम्हें छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला, इसलिए मैं तुम्हें भक्ति मार्ग बतलाता हूं। उस परमात्मा से अनुनय विनय करो, प्रार्थना करो कि हे परमात्मा तुम मेरे पुरुष हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हें बुला रही हूं, लेकिन तुम्हारी चाल तो पत्थर से भी भारी हो गया, और हे प्रभु तुम तो टस से मस नहीं हो रहे, मैं कब से पुकार रही हूं, अब तुम मुझे दर्शन तक नहीं दे रहे। सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ी ये व्यंग है कि तुम ही पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पहाऊं हूं तो भारी। कबीर साहब का उपदेश देने का तरीका बड़ा ही अद्भुत है। आज हरि एवं ईश्वर के नाम पर लोग कितना रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे अपना पति और अपने को उस पत्नी मानने को भ्रम करता है। हे संतजनों, आप गर्भवास में थे और अभी वर्तमान में भी हैं, वह परमात्मा आपके घर में चेतन रूप में स्थित है। आप भले ही उसे भूल गए या भूल बस अज्ञानता के कारण इस शरीर से बाहर खोजते हैं। ये गुरु लोग आपको भटका दिए हों, लेकिन वह पर आपसे एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं हो सकते। और जिस दिन वह अलग हो जाएंगे, आपके शरीर में आंख, कान, नाक, जिह्वा, पैर इत्यादि सभी कुछ होगा, लेकिन ना आप देख सकेंगे, न सुन सकेंगे, न चल सकेंगे, न खा सकेंगे। आप ही वह परमेश्वर है, इसलिए स्वयं का साक्षात्कार ही परमात्मा का साक्षात्कार। जिस दिन अपना आपा गायब हो जाएगा,
सिर्फ मिट्टी का शरीर बच जाएगा। इसलिए आगे के शब्द में सदगुरु कबीर साहब कहते कि माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग से डरे कबीरा। ये मिट्टी के स्थूल देह तथा प्राण वायु के सूक्ष्म शरीर में ये बांधा हुआ अबोधी जीव धार्मिक कथावाचकों से बहुत डरते हैं। वह गुरु लोग से इतना डरे हुए रहते हैं, जैसे चलाते हैं वैसे चलना होता है। जब गुरु लोग धरती के मिट्टी को कहेगा कि माथे पर लगाओ, तो वो लोग धरती के मिट्टी को पर माथे पर लगाने के लिए दौड़ मरते हैं। कितने लोग तो भगदड़ में ही मर जाते हैं। ये अबोधी जीव मर भले भी जाए लेकिन मिट्टी जरूर माथे पर लगाएंगे। और अगर ये गुरु लोग गंदगी वाले पानी में कहेंगे कि डुबकी लगाओ जिसमें मल बहता हो, पैखाना बहता हो, ये भोले भाले लोग परवाह नहीं करें कि हम बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। हमारे घर में ही वह परमात्मा है, कैसे मैं इस अपवित्र जल में, गंदा जल में मैं स्नान करूं, ये नहीं विचार करें। ये शरीर रूपी जड़ प्रकृति में बंधे जीव स्वरूप बोध नहीं होने से मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हुए तथा हरि के ठगों से बहुत डरते रहते हैं। जब मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। हे साधकों, एक बात सूत्र के रूप में याद कर लो। दुनिया में दो भगवान हैं। एक वह भगवान है जिसे आदमी ने बनाया और एक वह भगवान है जिसने आदमी को बनाया। अगर आप आदमी के बनाए हुए भगवान को ढूंढ रहे हैं तो वह मिट्टी पत्थर या धातु के निर्जीव भगवान है और वह आपको कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खुद दूसरे की मदद चाहिए। और वह आदमी के बनाए हुए घर में आपको मिल जाएंगे असहाय रूप में। और एक वह शाश्वत सत्य सनातन भगवान है जो सभी जीवों के शरीर में रहते हैं और उनका न कोई नाम है, न रूप है और न उस भगवान का कोई जाति नहीं है। वह भगवान हिंदू में भी है, तथाकथित जो हिंदू कहे जाते हैं उसमें भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी, और यहाँ तक कि पशु पक्षी तथा पेड़ों में भी वही भगवान है। और वह तुम्हें भी वही चेतन रूप में, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब हम सभी भ्रमों से, सभी मान्यताओं से अलग हो जाएंगे तो वही एक चेतन शेष रह जाएगा। यही असली ज्ञान है। यही बात श्री राम जी भक्तिमती सबरी को कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। अर्थात निज स्वरूप को जानना ही परमात्मा को जानना है तथा स्वरूप में ही स्थित रहना परमात्मा का साक्षात्कार करना है। आज इतना ही। मैं अपने वीडियो को संक्षिप्त रखना चाहता हूँ और साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।